वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेबनिज रूल की, जिससे हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकेंगे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट को। और फिर उस थ्योरम के ऊपर हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। तो बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। हियर वी गो। हम अपना पेन यूज़ करते हैं और काम पे चलते हैं जी। लेबनिज रूल। सपोज कीजिए कि आपके पास दो फंक्शन हैं u एंड v। इनकी प्रोडक्ट को आपको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम यूज किया करते हैं लेबनिज रूल को। लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग अगर आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट u और v को एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंशिएट बनता है कुछ इस प्रकार से। एन टाइम डिफरेंशिएट होगा u का मल्टीप्लाई में v एज इट इज प्लस nc1 n-1 टाइम डिफरेंशिएट होगा u का, यानी पहली टर्म से एक बार कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा v का, प्लस nc2 n-2 टाइम डिफरेंशिएट होगा u, मल्टीप्लाई में 2 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा v, प्लस nc3 n-3 टाइम डिफरेंशिएट होगा u का। जी समझ गए आप? v का एक बार डिफरेंशिएट और बढ़ जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएट होगा v का, एंड सो ऑन करते जाएंगे लास्ट तक। कब तक? ncn n टर्म्स तक। लास्ट में n-n टाइम डिफरेंशिएट होगा u का, दैट मीन्स कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, मल्टीप्लाई में n टाइम डिफरेंशिएट होगा v का। और ये बात आप सबको पता है कि nc0 1 होता है, nc1 n, nc2 n into n-1 upon factorial 2, nc3 n n-1 n-2 upon factorial 3 एंड सो ऑन। आप इनका सीधा यूज कर सकते हैं। तो इस केस में लेबनिज रूल ऐसे लिखा जाएगा, अगर हम इन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू वी का, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का, तो यह आ जाएगा एन टाइम डिफरेंशिएट ऑफ u मल्टीप्लाई में v प्लस nc1 का n, n-1 टाइम डिफरेंशिएट होगा u का, 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा v का, प्लस nc2 का n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स 2, n-2 टाइम डिफरेंशिएट होगा u का, मल्टीप्लाई में 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा v, प्लस nc3 n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, n-3 टाइम डिफरेंशिएट होगा u, मल्टीप्लाई में 3 बार डिफरेंशिएट होगा v, एंड सो ऑन। ये हुआ लेबनिज रूल। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स बना करती हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे काम की बात पे चलते हैं। लीजिए सपोज कीजिए आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log ऑफ x, और आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0। यह आपको प्रूफ करना है। मतलब इस टाइप से रहेगी प्रॉब्लम कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और शो करना होगा एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस टाइप से। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि y का n से मैक्सिमम कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो रखा है। तो इसमें n+2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो
तो आप पहले 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे और फिर उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लेबनिज रूल से डिफरेंशिएट करके एन टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा और ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। आप इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, लिख दीजिएगा एग्जाम्स के अंदर ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। इसे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, y का एक बार डिफरेंशिएट y1, इधर a cos का होगा तो माइनस साइन log x, log x का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, फिर साइन का होगा इधर cos log x, log x का डिफरेंशिएट भी तो होगा 1/x, 1/x बहुत साइड x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगले पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, क्या आ जाएगा x y1 इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। तो देखो भाई, हमें डिफरेंशिएट करना था 2 टाइम, है ना, ये तो बताया था मैंने आपको कि हमें 2 टाइम पहले कर लेना है। अभी डिफरेंशिएट हुआ है 1 टाइम, तो हम एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं इसी इक्वेशन को। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। लीजिए डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में किया तो बाय पार्ट करना पड़ेगा, x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस फिर y1 एज इट इज, x का डिफरेंशिएट 1, इधर भी तो डिफरेंशिएट होगा माइनस a साइन का किया तो cos log x का डिफरेंशिएट भी तो होगा 1/x, फिर b cos का आएगा माइनस साइन log x का डिफरेंशिएट 1/x। अगेन x एलसीएम लेके राइट लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन जाता है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू माइनस, कॉमन ले लिया जाए तो a cos log x प्लस b साइन log x। इस टर्म पे ध्यान दीजिए आप, ये वापस y रिपीट नहीं हो गया। देखो मैं बैक स्लाइड दिखाता हूं आपको, y यही तो गिवन था हमें, a cos log x प्लस b sin log x, तो वैल्यू वापस रिप्लेस कर लेते हैं माइनस y। तो इस प्रकार से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑर्डर 2 की, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू माइनस y। दैट मीन्स x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आप नोटिस कीजिए हमें प्रूफ क्या करना था, जो हमें प्रूफ करना है ये देखिए, इसमें तो y का n प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएट आ रहा है ना। अब जो हमने तैयार किया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी 2 टाइम आया है, तो हम क्या करते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को n टाइम फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो भैया अब डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x n times। क्या बनेगा देखना जरा, इसको n टाइम डिफरेंशिएट होगा x स्क्वायर y2 का प्लस n टाइम डिफरेंशिएट होगा x y1 का प्लस n टाइम, बैक स्लाइड देख लीजिए आप एक बार, प्लस n टाइम डिफरेंशिएट होगा y का इज इक्वल 0। अभी जो रूल मैंने आपको बताया था लेबनिज रूल, मैं उसका यूज करता हूं, लेबनिज रूल का, जो 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट में जिसको मैंने आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया था अभी जी। क्या था वो रूल कि अगर आप 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम u इंटू वी को, तो क्या आएगा, n टाइम डिफरेंशिएट होगा u का v मल्टीप्लाई में एज इट इज, प्लस nc1 का n आएगा, n-1 टाइम डिफरेंशिएट होगा u
v का वन टाइम डिफ्रेंशिएट होगा प्लस एन सी टू का एन माइनस वन अपॉन टू आएगा, एन माइनस टू टाइम डिफ्रेंशिएट होगा u का मल्टीप्लाई में टू टाइम डिफ्रेंशिएट होगा v का, एंड सो ऑन। तो अब अगर आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं एन टाइम, तो जो फंक्शन x की सम पावर है, या ऐसा कहें डिफ्रेंशिएट करके वैनिश हो जाता है सम टाइम, उसे आप v के प्लेस पे रखेंगे। डिड यू नोटिस स्टूडेंट्स? जो फंक्शन x की सम पावर रखता होगा आप उसे v की पोजीशन पे यूज करेंगे। मैं सिर्फ इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिएगी यहां पे। आप लोग बने रहिएगा, निकल मत जाना। चलो भाई, अब मैं इस रूल का इस्तेमाल करके ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं n टाइम्स। देखो, तो मैं इसे यूज करता हूं एज ए u, इसे यूज करता हूं एज ए v। यहां पे इसे यूज करूंगा मैं एज ए u, इसे यूज करूंगा एज ए v। गॉट इट? देखो क्या होगा, n टाइम डिफरेंशिएट किया u इंटू v का, तो n टाइम डिफरेंशिएट होगा u का, दैट मीन्स y2 का, मल्टीप्लाई में v एज इट इज, प्लस nc1 का n आएगा। अब एक बार डिफरेंशिएट कम हो जाएगा, किसका? u यानी कि y2 का, मल्टीप्लाई में एक बार डिफरेंशिएट होगा v, दैट मीन्स x स्क्वायर का, प्लस nc2 का n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट होगा u, दैट मीन्स y2 का, 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा v, दैट इज x स्क्वायर का। अब नोटिस कीजिए, अगर मैं इसे नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा? उसमें 3 बार डिफरेंशिएट आएगा x स्क्वायर का, है ना? और वो क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं उसे नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा मुझे उस टर्म के अंदर x स्क्वायर का, वो भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आगे तक की सारी टर्म्स 0 बन जाती हैं। ये बेनिफिट होता है। प्लस मैं अब इस पे अप्लाई करता हूं n टाइम डिफरेंशिएट u इंटू वी पे, n टाइम डिफरेंशिएट होगा u, दैट मीन्स y1 का, v दैट मीन्स x एज इट इज, प्लस nc1 का n आएगा, n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट होगा y1 का, x का एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, x का एक बार डिफरेंशिएट 1, प्लस अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे यहां पे तो x का आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और x का 2 बार डिफरेंशिएट 0 हो जाता है। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा, वो भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बस यहीं तक आएगा ये, प्लस n टाइम डिफरेंशिएट ऑफ y इज इक्वल 0। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अगली प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें ढंग से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, आइए इसे रीअरेंज कर लेते हैं। y2 का मतलब क्या है? y का 2 बार डिफरेंशिएट, सेकंड डेरिवेटिव। dn क्या कर रहा है? इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है, 2 टाइम डिफरेंशिएट ऑलरेडी है, n टाइम डिफरेंशिएट हमने और कर दिया, टोटल डिफरेंशिएट कितनी बार हो गया? n प्लस 2 टाइम, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, प्लस nc1 का n। y2 का मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, n माइनस वन टाइम और कर दिया, टोटल कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? n प्लस वन टाइम, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट हुआ x स्क्वायर का 2x, प्लस n माइनस वन। y2 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, n माइनस टू टाइम हमने और किया, कुल कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? yn टाइम। x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार किया तो 2x, दोबारा किया तो सिर्फ 2 आएगा, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बस यही टर्म आती है, प्लस y1 का n टाइम, yn प्लस वन, मल्टीप्लाई में x, प्लस n टाइम, y1 का n माइनस वन टाइम और कर दिया yn, प्लस y का n टाइम yn इज इक्वल टू 0। तो क्या बन के आ गया? x स्क्वायर yn प्लस 2, प्लस इस टर्म से और इससे x कॉमन, yn प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचता है? 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, यहां से n स्क्वायर माइनस n प्लस n yn
इस टर्म से और इस टर्म से वाई एन कॉमन बनाते हैं तो क्या बचता है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन वाई एन कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल रिजल्ट ये बन के आ गया भैया, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, गॉट इट। चलिए अगली प्रॉब्लम आपको और अच्छे से क्लियर कर देगी ये जी। अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपको दे देते हैं cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल्स टू log x अपॉन n टू द होल पावर n। ठीक है भैया, ये दिया गया है और आपको शो करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। यह आपको शो करना है। चलिए भैया डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां पे आप देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स को अगर आप इस साइड शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एन की होल पावर एन, एन स्टार्ट में आ जाएगा, कॉस एन लॉग एक्स अपॉन एन होगा, वाई अपॉन बी है, बी की मल्टीप्लाई हम यहां कर लेते हैं। अब जो प्रूफ आ रहा है उसमें फिर से देखो आप, वाई एन प्लस 2 इन्वॉल्व है, दैट मीन्स एन से 2 बार ज्यादा डिफरेंशिएट हो रखा है। तो हम पहले इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे और उसे फिर एन टाइम डिफरेंशिएट करके रिजल्ट बना लेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, on differentiating both sides with respect to x, y का एक बार डेरिवेटिव y1 cos का होगा तो माइनस साइन n log x अपॉन n। अब इसका भी तो करोगे भाई, n log x अपॉन n का 1 अपॉन x अपॉन n, फिर x अपॉन n का किया जाएगा तो 1 अपॉन n, एक n कैंसिल, एक n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड कर दी हमने, तो ये बन के आ गया एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस बी एन साइन n log x अपॉन n। लीजिए एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, हमें 2 बार करना था तो हम इसे एक बार फिर डिफरेंशिएट किए देते हैं बाय पार्ट। x एज इट इज y1 का डिफरेंशिएट y2 प्लस y1 एज इट इज x का डिफरेंशिएट 1 इज इक्वल माइनस b n साइन का डिफरेंशिएट होगा तो cos n log x अपॉन n, n log x अपॉन n का करेंगे, log x अपॉन n का 1 अपॉन x अपॉन n, फिर x अपॉन n का किया जाएगा तो 1 अपॉन n, एक n कैंसिल, x की मल्टीप्लाई फिर से वापस लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स, जो एन था घूम के ऊपर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर बी कॉस एन लॉग एक्स अपॉन एन। ये तो वैल्यू वापस y की रिपीट नहीं होगी, देखो ऊपर ये y तो रिपीट हो गया, आ गया, ये y तो था हमारे पास, तो ये हो गया माइनस y। नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं अब, तो आ गया हमारे पास अब एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर वाई। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई मेरे पास अब, एक्स ऑर्डर 2 की, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा n टाइम लेबनिज रूल से। ऑन डिफरेंशिएटिंग
both sides n times with respect to x by Leibniz rule. क्या मिलता है देखिए, इसमें ऑपरेट किया u इंटू वी, फर्स्ट टर्म को देखते रहिएगा ध्यान से जी। तो n टाइम डिफरेंशिएट होगा u, y2 का n टाइम डिफरेंशिएट होगा v, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस एन c1 का n आएगा, n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट होगा y2, वन टाइम डिफरेंशिएट होगा v का यानी एक्स स्क्वायर का, क्या हो जाएगा 2x, प्लस अभी ये डिफरेंशिएट चल रहा है nc2 आएगा n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट होगा y2, मल्टीप्लाई में v, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट 2। अब अगर मैं अगली टर्म पे जाऊंगा तो उस टर्म के अंदर तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा v का, यानी एक्स स्क्वायर का तीन बार डिफरेंशिएट 0, उस नेक्स्ट टर्म में चार बार डिफरेंशिएट वो भी 0, पांच बार वो भी 0, आगे की सारी टर्म्स वैनिश हो जाती हैं, बस यही टर्म आएगी। प्लस अब इसका करते हैं n टाइम, तो n टाइम डिफरेंशिएट u इंटू वी से किया, u रखा मैंने y1 को, v रखा मैंने x को, y1 का n टाइम u एज इट इज x प्लस nc1 का n, अब y का एक बार कम हो जाएगा y1 का n माइनस वन टाइम, मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएट 1, नेक्स्ट टर्म अगर लिखी जाए तो उसमें x का दो बार डिफरेंशिएट होगा, वो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म उससे अगली टर्म अगर आप लिखेंगे तो उसमें तीन बार डिफरेंशिएट होगा, फिर चार बार, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, प्लस n स्क्वायर y का n टाइम इज इक्वल 0। चलिए y2 का n टाइम और हो गया, तो टोटल कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, n प्लस टू टाइम एक्स स्क्वायर, प्लस n टाइम 2x भी तो है, y2 का n माइनस वन टाइम yn प्लस वन, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, y2 का n माइनस टू टाइम yn हो जाएगा, भाई 2 टाइम ऑलरेडी है, n माइनस टू टाइम आपने और डिफरेंशिएट किया तो टोटल n टाइम डिफरेंशिएट बन जाता है, प्लस में y1 का एक n टाइम्स और हो गया, yn प्लस वन, प्लस n y1 का n माइनस वन टाइम और हुआ yn प्लस n स्क्वायर yn इज इक्वल्स टू 0। तो क्या टर्म बन के आई, एक्स स्क्वायर yn प्लस टू प्लस 2 n x y n प्लस वन प्लस n स्क्वायर माइनस n, अरे एक सेकेंड भाई, एक्स वाई प्लस मेरे पास एक और था, मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम बची हुई है मेरे पास, तो मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ इस पे जी, बने रहिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू, प्लस देखिएगा इस टर्म से और इस टर्म से एक्स वाई प्लस वन कॉमन, तो ये बच गया 2n प्लस वन एक्स वाई प्लस वन, फिर इस टर्म से और इस टर्म से वाई एन कॉमन, n की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी, n स्क्वायर माइनस n, प्लस यहां से आएगा वाई एन के साथ क्या n आएगा, प्लस n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, n कैंसिल आउट, n स्क्वायर 2n स्क्वायर, देखिए ये तो प्रूफ करना था, तो अब आप इस पे आराम से काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, आप जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। गुड बाय।